नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा पे। लास्ट क्लास हमने फैटमैन बुक सीरीज के अंदर की थी आपकी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक हिसाब से जो आपका सेकंड लास्ट क्लास है इस जो आपकी हिस्ट्री की जो सीरीज चलाई थी फैटमैन बुक। इसके बाद में नेक्स्ट हम पर जाएंगे किस सब्जेक्ट के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर। तो ये है उस क्लास के ऊपर एमसीक्यू क्लास, लगभग 30 to 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर अपने करेंगे कि उस क्लास को हमने पढ़ा तो अच्छे से पढ़ा, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से कुछ पीवाईक्यूज भी हैं जो आपसे पहले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपने देखा होगा एसएससी जैसे एग्जामों के अंदर आपके पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अब इस क्लास को। एमसीक्यू क्लास किस टॉपिक के ऊपर? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। तो वो लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन और कब स्टार्ट किया था आपका? इसको मेरे को कमेंट्स में आंसर बताएंगे। हमें लास्ट ही क्लास इसके ऊपर की है। तो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अपना, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था आपका? 1942 के अंदर शुरू हुआ था। कौन सा मिशन आया था उस टाइम पे? जो आपका क्रिप्स मिशन आया था। उसके जस्ट फेलियर के बाद में जो आपका स्टार्ट किया गया था किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट आपका, वेयर वाज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन रेटिफाइड? जो आपका रेटिफाइड भारत छोड़ो प्रस्ताव को कहां स्वीकार किया गया? तो एक तो रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, हमने दो जगह पढ़ी थी, और एक जगह इसको रेटिफाइड जो आपका स्वीकार किया गया था। तो कहां? ग्वालियर टैंक बॉम्बे के अंदर जो आपका इसको स्वीकार इसको किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। और कब ये इसको लॉन्च किया गया था? बाद में आपका अगस्त के अंदर जो आपका इसको लॉन्च किया गया था। और इसको किस नाम से भी जाना गया था? अगस्त जो आपका आंदोलन, ये अगस्त प्रस्ताव जिसको। वट वॉज द स्लोगन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो डू और डाई, करो या मरो। किसके द्वारा ये नारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा जो आपका इसको दिया गया था। नेक्स्ट आपका, वो वॉज द ओनली मैटर हैंग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन में एकमात्र फांसी दी गई जिसे, वो शहीद कौन थे? तो वो कौन थे? कुशल कंवर। कहाँ? असम के अंदर इनको फांसी दी गई थी। और एक और पर्सन थे जिसको हमने पढ़ा था, जिनको जो आपका कौन थे? कनकला बरुआ। उनको जो आपका शूट डेड वो मिले थे आपको, उन गोली से उनकी जो आपकी वो शहीद हुए थे। तो एकमात्र जिनको फांसी दी गई थी वो पूछे तो कुशल कंवर। नेक्स्ट आपका, हु चेयर्ड द अगस्त ऑफर 1940 कमेटी? अगस्त ऑफर 1940 समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने? लॉर्ड लिथगो के द्वारा इसकी जो आपकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द की डिमांड ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड? तो क्या डिमांड थी आपका? पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट दिखाने के लिए जो आपका कांग्रेस की डिमांड्स रखी थी कि हम वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो आपका ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे वॉर के अंदर, तो उसके लिए किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने की थी। विच प्लान वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने किस योजना को अस्वीकार किया? तो किसको? अगस्त ऑफर को स्वीकार किया था किसने? विश्व युद्ध के दौरान जो आपका कांग्रेस ने इसको अपोज किया था, अगस्त ऑफर को। वट वॉज द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942? 1942 का क्रिप्स मिशन क्या था? तो क्या था? संवैधानिक सुधार थे, विभाजन योजना थी, आर्थिक सुधार थे, या सैन्य समर्थन? तो ये भी एक मिशन था जो वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट के लिए जो लाया गया था आपका, जिसको आपका गांधी जी ने क्या नाम दिया था इसको, क्रिप्स मिशन को, कि आपका पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फॉलिंग बैंक, एक डूबते हुए बैंक का आपका पोस्ट डेटेड जो आपका आगे की दिनांक का जो आपका एक चेक है, ये आपका क्रिप्स मिशन। वट वॉज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940? 1940 का अगस्त ऑफर क्या था? तो ये था प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का एक वादा था जो ब्रिटिशर्स के लिए द्वारा लाया गया था भारत के लिए। हु वाज द फास्ट सत्याग्रह इन इंडिविजुअल सत्याग्रह? गांधी जी के द्वारा जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का डिक्लेयर किया गया था, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे आपका? विनोबा भावे। सेकंड आपके कौन थे? इसमें हमने पढ़ा था सेकंड थे बोस, और आपका थर्ड थे जो आपका जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल सत्याग्रह, फास्ट सत्याग्रही आपके थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, और ब्रह्मदत्ता थे आपके थर्ड इसके अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर। विच यूथ लेड द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएनए का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आईएनए के एक तो गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने। स्टार्टिंग में इसका जो आपका लीड कर रहे थे आपका मोहन सिंह, और लास्ट में जो आपका इसकी लीडरशिप किसके हाथ में आ गई थी? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। बाद में इसको जो आपका दोबारा जो आपका इसको जागृत किया था सिंगापुर के अंदर एससी बोस ने, और इसका आपका आजाद हिंद फौज इसका जो आपका नाम रखा गया था।
नेक्स्ट अपने चलते हैं, व्हाट वाज द मेन कोज ऑफ द आईएनए ट्रायल्स एट द रेड फोर्ट। तो क्या इसका मेन कोज थे, नाविकों के साथ भेदभाव हो रहा था। उसी के कारण जो आपने हमने केस देखे थे, जो आपका आई रेड फोर्ट केस जो हुए थे। व्हाट वाज द एम ऑफ द अगस्त ऑफर 1940, आपका अगस्त ऑफर 1940 का उद्देश्य क्या था, तो क्या था, डोमिनियन स्टेटस का वादा देना जो उद्देश्य था। लेकिन उद्देश्य उनकी तरफ से पूछे तो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो आपका इंडियंस की सहभागिता को सुनिश्चित करना जो आपका इसका एम था। हु प्रेसिडाइड ओवर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, कराची सेशन का जो आपकी अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विच पैरेलल गवर्नमेंट्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी समानांतर सरकारें बनी, तो हमने जो आपका पढ़ा था कि कुछ जो आपकी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को रन किया गया था, जिसमें हमने देखा था एक रेडियो का जो संचालन उषा मेहता के द्वारा बॉम्बे के अंदर किया था, और 3 पैरेलल गवर्नमेंट्स पढ़ी थी हमने, एक तो बलिया के अंदर, एक तमलुक, और 17 जो आपके तीनों जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स हमने पढ़ी थी। तो ऑप्शन डी है आपका जो है ऑल ऑफ द अबव। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट को अंडरग्राउंड सपोर्ट देने के लिए इन पैरेलल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया था। वो वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, आपके माउंट बैटन जो आपके ब्रिटिश भारत के। और बात करें जो आजाद भारत के पहले, आपके सी राजगोपालाचारी, या बात करें कि एकमात्र इंडियन जो आपके इस गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे, क्योंकि बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था, तो वो भी कौन है आपका, बी सी राजगोपालाचारी। सी का फुल फॉर्म क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। विच डे वाज ऑब्जर्व्ड एज पाकिस्तान डे इन 1943, तो किस दिन को, 23 मार्च 1943 को जो आपका पाकिस्तान डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, इसको मुस्लिम लीग के द्वारा। हु फाउंडेड द आईएनए, आईएनए की स्थापना किसने की थी, तो आईएनए की स्थापना की थी मोहन सिंह ने। विच स्लोगन वाज फेमसली यूज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा प्रसिद्ध था, तो कौन सा नारा प्रसिद्ध था, ये आपका, ये भी तुम मुझे खून दो, ये भी इनका नारा था, और जय हिंद जो आपका नारा है वो भी सुभाष चंद्र बोस का। डू और डाई की बात करें तो ये गांधी जी का, इसमें दोनों है। तो गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी, आई शैल यू गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, और जय हिंद, दोनों ही सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। तो इसमें जो आपका बी या सी में से या तो एक नहीं होता तो सी सही हो जाता, सी नहीं होता तो बी। तो ये दोनों ही नारे फेमस प्रसिद्ध नारे हैं। ज्यादा फेमस की बात करें तो ये आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा। इन विच सिटी वाज आईएनए फॉर्म्ड ऑफिशियली, आईएनए आधिकारिक रूप से किस शहर में बनी, तो आपका सिंगापुर के अंदर इसका रिफॉर्मेशन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका क्या नाम रखा गया था आपका, बाद में आजाद हिंद फौज जो है इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, तो ये क्या था, एक 3 टायर फेडरल प्लान था, 3 स्तरीय, जो हमने देखा था कि एक ए जो मुस्लिम बहुल्य जो लीग उसमें, तो बी प्रांत में आपका किसको, आपका ए को हिंदू बहुल, बी को मुस्लिम बहुल, और सी के अंदर जो आपका बंगाल और सिंध जो 2 प्रांत थे उनको रखा गया था। नेक्स्ट आपका, वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन द कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट, कैबिनेट मिशन प्लान जब भेजा गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, क्लेमेंट एटली जो उस टाइम आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान का मुख्य पहलू क्या था, इट प्रपोज 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, यानी त्रिस्तरीय संघीय ढांचे की प्रस्तावित किया गया था इसके अंदर। Who gave the CR फॉर्मूला इन 1940, और CR फॉर्मूला किसने दिया था, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा इस फॉर्मूला को दिया गया था, CR फॉर्मूला। और इसका पूरा नाम हमने पढ़ा था क्लास में, उसको आप कमेंट में बताएंगे थे क्यों लाया गया था CR फॉर्मूला को, जो आपका कि जो आपका मुस्लिम लीग और जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में विवाद थे, और जिसकी वजह से 2 देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, एक देश 2 भागों में, उसको जो आपका विवाद को समाप्त करने के लिए फॉर्मूला लाया गया था। व्हाट वाज द माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन योजना क्या थी, तो ये प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन का एक जो आपका बेस था एक हिसाब से माउंट बैटन प्लान। वो वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी थे सी राजगोपालाचारी। क्यों, क्योंकि इसके बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया था गवर्नर जनरल को। व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान रियासतों का क्या जो आपके भागीदारी था, तो वे तटस्थ रहे थे इस जो आप क्विट इंडिया के दौरान में रियासतें। व्हाट डिड द सीआर फॉर्मूला प्रपोज, सीआर फॉर्मूला क्या था, इसका क्या प्रपोज किया था, जो आपका
ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रांतों की समूह बनाना, एक हिसाब से जो आपका इंडियन मुस्लिम लीग थी और जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके बीच में विवादों को समाप्त करने के लिए और प्रांतों ना बटे इसके लिए जो आपका सीआर फॉर्मूला आपका लाया गया था। When was the रॉयल इंडियन नेवी मुटनी हेल्ड? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है कब हुआ था? तो कब हुआ था आपका 14 फरवरी 1946 को। इसके कारण मैंने आपको बताया था लो पे हुआ, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि भेदभाव हो रहा था सैनिकों के अंदर और आपका खराब खाना मिल रहा था, उसके बाद लिए जो आपका विद्रोह हुआ था। हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द त्रिपुरी सेशन? तो कौन थे इसके? एससी बोस को जो आपका इसका प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था। विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल्स? कांग्रेस के किस स्तर ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था? तो कौन से? लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। उसके बाद में जो है कांग्रेस ने इसको पूर्ण स्वराज को अपना जो आपका मेन मोटिव या अपना मेन एम जो बना लिया था। हु वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे जो 1934 में बनी थी? तो कौन थे इसके नेता? जेपी नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर। What was the name of the newspaper launched by Gandhi during the fight against untouchability? अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में गांधी द्वारा किस अखबार की शुरुआत की गई थी? तो आपका अखबार का नाम भी क्या रखा गया था? हरिजन। जो आपका एक हरिजन संघ की भी गठन किया गया था और आपका एक हरिजन वीकली न्यूज़पेपर की भी स्टार्टिंग की गई थी। Who was इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हरिपुरा सेशन? हरिपुरा स्तर में अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो भी एससी बने थे और बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अपनी अलग पार्टी का जो आपका गठन किया था। उन्नाव उत्तर प्रदेश से, ये हमने पढ़ा था उसमें। विच इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कौन सी घटना से मानी जाती है? तो कौन सी? आपका पोलैंड पर आक्रमण हुआ था, उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। एंड किससे मानी जाता है? यूएस का जो आपका जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय जो आपका 6 अगस्त को लिटिल बॉय कहाँ? हिरोशिमा। 9 अगस्त को आपका एक बॉम्ब 1945 में कहाँ? नागासाकी अंदर, जिसका नाम रखा गया था फैटमैन। फैटमैन क्यों रखा गया था? क्योंकि जाता घातक था किससे? लिटिल बॉय से। तो इससे इसका एंड माना जाता है और स्टार्टिंग पोलैंड पर आक्रमण से इसकी स्टार्टिंग माने जाते हैं। विच रिवोल्यूशनरी फॉर्म द रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इन आईएनए? आईएनए में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की एक जो है वुमेन सेल का जो है गठन किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? आपका एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था और लक्ष्मी इसकी जो है पहली सेनापति बनी थी। व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड विद यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? जो है कब? अगस्त 1945 के अंदर। 6 और 9 अगस्त दोनों, 6 अगस्त 9 अगस्त दोनों पे पैरेलल अटैक करके यूएस के बॉम्बिंग के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और जो आपका इस युद्ध का एंड माना जाता है ये अगस्त 1945 के अंदर। तो थैंक यू। ये थी आपकी क्लास पूरी जो है किसके ऊपर बेस्ड? आपका लास्ट क्लास हमने की थी एमसीक्यू के ऊपर, क्विट इंडिया मूवमेंट की क्लास के ऊपर। पूरे हमने 38 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर किए। नेक्स्ट अपने क्लास करेंगे उसकी अपने गवर्नर जनरल और वाइस रायज को जो आपका पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल और वाइस रोज, और उसके बाद में इसके ऊपर एमसीक्यू क्लास करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट हमने अपना पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करते हुए? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हुए इसको बाद में 1947 से इसको आगे लेकर हम जाएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।